विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं उसकी चर्चा पूरे सूबे में नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से मोकामा उपचुनाव की चर्चा जोर शोर से है। सियासी हलचल इस उपचुनाव को लेकर काफी तेज है। वजह यह है कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है, नई नवेली सरकार बनी है, तो यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है। महागठबंधन के लिए, नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी के लिए और बीजेपी के लिए। मोकामा में हम मौजूद हैं। मोकामा उपचुनाव जो लगातार यहाँ पे सरगर्मियां जो है काफी कह सकते हैं कि लगातार जो हलचल है काफी तेज है। रजनीश कुमार प्रभारी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। मोकामा उपचुनाव में हमारे साथ मौजूद है और जहां हम मौजूद हैं, जहां हम इस वक्त खड़े हैं, दरअसल ये मोकामा बाजार का इलाका है और हमारे साथ बीजेपी के प्रभारी रजनीश कुमार जी मौजूद है। रजनीश जी, कांटे का मुकाबला, बीजेपी जो 2-3 हफ्ते पहले तक कमजोर दिखाई दे रही थी, कांटे के मुकाबले में बीजेपी है, जीत सकती है क्या? बिल्कुल जीतेगी। और आप अगर जाके नीचे सर्वे करिए, लोगों से पूछिए, तो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग मोकामा में बदलाव चाहते हैं और मोकामा में इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। और सब लोग इस बार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल यहाँ खिले। बिल्कुल, मैं आपको तमाम दर्शकों को बता दूं कि 1995 में बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से रहा और इस बार प्रत्याशी लगभग 27 साल के बाद बीजेपी ने दिया। संगठन कह सकते हैं जमींदोज हो चला था एक तरीके से। उस संगठन को धार दिया तमाम बीजेपी के नेताओं ने, उसमें रजनीश कुमार सिंह भी है, उसके प्रभारी बन के आए। तो संगठन को लेकर किस तरीके का कामकाज रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रही है। बावजूद इसके हमारे नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के विचारधारा के कारण और भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं यहाँ जो 27 साल पहले या जो काम खड़ा हुआ था, उसका आधार यहाँ था। उस आधार को केवल आगे बढ़ाने की जरूरत थी और कार्यकर्ता खड़े हुए और उनमें एक बहुत इस बात को लेकर के था कि जो एक लंबे समय से एक परिवार के लोग यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं, बदल बदल कर लोग नीतीश कुमार जी को पलटू कहते हैं, लेकिन आज के दिन में मैं कहूँगा पूर्व विधायक यहाँ आनंद सिंह जी, वह भी पाला बदलते रहे, कभी निर्दलीय, कभी जदयू, कभी आरजेडी। तो लोग उनसे अब उब चुके हैं। उबने का फायदा आपको मिल रहा है या बीजेपी ग्राउंड जीरो पे बेहतर काम कर रही है? नहीं, बीजेपी तो जब से ये कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश आया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जो यहाँ के कार्यकर्ता थे उनमें एक अच्छा माहौल बना और उस माहौल ने, उस उत्साह ने इस बदलाव के भावना को दोनों मिल करके आगे बढ़ा है और हम निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत के रूप में देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाए थे मोकामा उपचुनाव की, नहीं गोपालगंज उपचुनाव की, जहां तेजस्वी की सभा में भीड़ जो थी नजर आती थी, संख्या काफी कम था। मोकामा में मुख्यमंत्री की तरफ से जाहिर सी बात है कि वो आएंगे नहीं, तेजस्वी भी उस तरीके से यहाँ पे जनसभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, इसका कोई फायदा नहीं है वो, लेकिन वो किस मुंह से आएंगे यहाँ? आप तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जो आज के कैंडिडेट नीलम देवी हैं, उनके पति आनंद सिंह, उनके बारे में क्या क्या बयान दिए थे, उस बयानों को जरा उल्टा के देखिए आप, क्या कहते थे उनके बारे में। तो वो आज किस मुंह से प्रचार करने आएंगे, क्या कहने आएंगे अपने वोटर के पास? तो सवाल यह नहीं है हमारे लिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनके लिए सवाल होगा, उनके लिए यह एक प्रश्न है। हम तो यहाँ मोकामा में, मोकामा के लोगों के बीच हमने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दिवाली का समय चल रहा था और इस दिवाली के समय में हर कोई चाहता है समृद्धि, हर कोई चाहता है उसे घर में विकास हो, खुशियां आए और लक्ष्मी आए, और लक्ष्मी का आसन कमल होता है और कमल प्रधानमंत्री जी ने भेजा है मोकामा को और लोगों ने स्वीकार किया है। यह मुझे खुशी है आपको बताते हुए, और हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रजनीश कुमार सिंह से, 2 बार के एमएलसी रहे हैं बेगूसराय खगड़िया त्रिस्तरीय निर्वाचन क्षेत्र से और प्रभारी बनाए गए हैं मोकामा उपचुनाव को लेकर।
कांटे का मुकाबला है और कह सकते हैं इस कांटे के मुकाबले में फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमो टी स्टॉल ये भी आपको देखने को मिलेगा मोकामा उपचुनाव में। तस्वीरें भी बहुत जल्द हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी रजनीश जी? नहीं, नमो टी स्टॉल कोई मेरी योजना नहीं है। ये तो जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा घर घर तक है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए कुछ जोड़ना चाहते हैं। हर माहौल पर, हर त्योहार में, हर पर्व में लोग अपने प्रधानमंत्री जी को जोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की कोई बात लोगों के मन में होगा, उसको करना चाहते हैं लोग नमो टी स्टॉल के रूप में। बिल्कुल, रजनीश कुमार सिंह बता रहे हैं कि बीजेपी जीत के फासले से महज एक कदम दूर है और अगर लोगों का विश्वास रहा, जनता का विश्वास रहा तो ये जीत है वो हर हाल में बीजेपी को मोकामा उपचुनाव में हासिल होगा। लोक आस्था का महापर्व है। रजनीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा रहा है जितना हिंदुओं के करीब है उतना तमाम वर्ग के करीब है। तमाम वर्ग के लिए जो लोक आस्था का पर्व है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, लोग कैसे भाईचारे से निकलकर इस पर्व को मनाएं और वोट करें? मैं सबसे पहले मोकामा की महान जनता को छठ पर्व की शुभकामना देना चाहता हूँ और जो बदलाव का आगाज हुआ है उस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोकामा की जनता का इस छठ पर्व पर आह्वान करता हूं कि पर्व त्योहार हमें एक नई चीज, एक नई खुशियां का रास्ता प्रशस्त करता है, एक नए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, एक बदलाव के लिए जीवन में उमंग आए, जीवन में खुशियां आए, इसके लिए लोग एक संकल्प लेते हैं। तो यह छठ का जो त्योहार है, इस समय भी मोकामा की जनता ये संकल्प ले रही है कि हमें मोकामा को बदलना है। एक लंबे समय तक एक परिवार का जो आधिपत्य रहा, जिसने मोकामा के सुख दुख की चिंता नहीं की, अपनी दबंगता के कारण वह बना रहा, अब उसको बदल करके एक यहाँ मोकामा के विकास के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कमल फूल है भारतीय जनता पार्टी का, उसको स्थापित कर रही है। मैं इस अवसर पर मोकामा सहित संपूर्ण बिहारवासी को, देशवासी को छठ पर्व की शुभकामना देता हूं आपके माध्यम से। चलते चलते रजनीश जी, बहुत छोटा सा सवाल, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि जो 6 तारीख को नतीजे आएंगे उपचुनाव को लेकर और उसमें अगर बीजेपी फतेह हासिल करती है तो आपको हिमाचल प्रदेश में भी लगाया जाएगा। नहीं, पार्टी में बिहार से भी एक ही स्टार प्रचारक है, मंगल पांडे। नहीं, मंगल पांडे वहाँ प्रभारी हैं और इस नाते वो वहाँ देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये रहा है, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। सिंह बता रहे हैं कि जो पार्टी की तरफ से कहा मिला है ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं और नतीजे आप लोगों के सामने होंगे। कांटे का मुकाबला भले ही है लेकिन बीजेपी का परचम इस बार मोकामा उपचुनाव में लग रहा है।